आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश का शीर्ष नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण के पर पूरी तरह प्रतिबंध। देहरादून स्थित एसडीआरएफ मुख्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में आज 171 जवान उत्तराखंड पुलिस में शामिल हुए और चमोली जिले में नमामि गंगे तहत गोपेश्वर महाविद्यालय में गंगा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश का शीर्ष नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया। राष्ट्रपति ने श्री आडवाणी को नई दिल्ली में उनके आवास पर यह पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। अलंकरण समारोह के दौरान सम्मान पाने वाले विभूतियों के परिवारजनों ने अलंकरण प्राप्त किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एग्जिट पोल के निष्कर्ष का प्रकाशन और प्रसारण करना चुनावी प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह जानकारी देते हुए प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक एग्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण करने पर प्रतिबंध होगा। इन प्रतिबंधों का सभी मीडिया हाउस को पालन सुनिश्चित करना होगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा एग्जिट पोल का बारे में अपना निर्देश जारी किया है। एग्जिट पोल की प्रक्रिया करना और उसके जो भी उसके निष्कर्ष होंगे उनका प्रकाशन करना ये प्रतिबंधित होगा और जो अवधि निर्धारित किया गया है उस प्रकाशन और उस सर्वे करने की गतिविधि को प्रतिबंधित मानने के लिए प्रथम चरण का जो मतदान का समय होगा वो प्रारंभ होने से लेकर अंतिम चरण का जो मतदान का समाप्ति का समय होगा उसके आधे घंटे पश्चात तक। इसका मतलब है कि 19 अप्रैल के 7 बजे से प्रारंभ होकर 1 जून के 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध होगा। इसका सभी मीडिया जो समूह होंगे इनको इसका बारे में अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए आगामी 19 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान में 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वीप की ओर से प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत चमोली जिले में स्वीप के समन्वयक कुलदीप गैरोला ने बूथ जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया गया। पहले दिन जिले के बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ ने नैनीसैण, कर्णप्रयाग, गैरसैण, किमोली और कुनेत सहित अनेक बूथों पर घर घर जाकर सघन मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। स्वीप समन्वयक ने कहा कि कार्यक्रम के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर 100% मतदान के लिए जागरूक करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए चमोली जिले में गठित निर्वाचन व्यय निगरानी दल सक्रियता से जुट गए हैं। जिले की सभी प्रवेश सीमाओं पर वाहनों की चेकिंग के साथ ही सीसीटीवी से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए नामांकन की तारीख से नतीजों की घोषणा तक व्यय सीमा 95 लाख निर्धारित की गई है। साथ ही उम्मीदवार को अपने चुनाव खर्च का पूरा हिसाब भी आयोग को देना होगा। वहीं मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा प्रिंट और सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार, विज्ञापन और पेड न्यूज पर भी लगातार निगरानी की जा रही है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने चंपावत जिले के लोहाघाट में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के बारे में विभिन्न जानकारियां ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले में पर्यटन गतिविधियों की जानकारी के साथ ही लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए जाने के लिए जिले में की जा रही विभिन्न तैयारियों के बारे में अवगत कराया। राज्यपाल ने अधिकारियों से जिले में महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका के क्षेत्र में प्राथमिकता से जोड़ने को कहा।
साथ ही स्थानीय महिलाओं के उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने और उनके उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग पर काम करने की बात कही। बैठक के दौरान राज्यपाल ने पुलिस अधीक्षक से जिले में कानून और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी ली। देहरादून स्थित एसडीआरएफ मुख्यालय में करीब 9 महीने का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आज 171 जवान उत्तराखंड पुलिस में शामिल हो गए। आज सुबह मुख्यालय में आयोजित रिक्रूट आरक्षी नागरिक पुलिस के दीक्षांत समारोह में अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन अमित सिन्हा ने जवानों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर एसडीआरएफ महानिरीक्षक रिद्धिक अग्रवाल और एसडीआरएफ मुख्यालय जौलीग्रांट के सेनानायक मणिकांत मिश्रा सहित अनेक अधिकारी और नवनियुक्त नागरिक पुलिस जवानों के परिजन मौजूद थे। एसडीआरएफ के सेनानायक मणिकांत मिश्रा ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान जवानों को साइबर, फोरेंसिक आदि से संबंधित आधुनिक ट्रेनिंग दी गई। आज जो रिक्रूट आरक्षी थे उनके लिए बहुत बड़ा दिन है और उत्तराखंड पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, जहां ये दीक्षांत परेड हुई थी, जिससे कि उत्तराखंड पुलिस में नवयुवक नए जो लड़के हैं वो आए हैं, जिससे कि पुलिस बल को मजबूती प्रदान हुई। को पुलिस की पारंपरिक प्रशिक्षण के साथ साथ आधुनिक ट्रेनिंग भी दी गई है, जिसमें इनको साइबर से रिलेटेड, फोरेंसिक से रिलेटेड और जो नए कानून बने हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो नए ये कानून आए हैं उनका भी ज्ञान प्रदान किया गया है, जिसमें ये लड़के निपुण हुए हैं और उत्तराखंड पुलिस को जरूर मजबूत बनाएंगे। चमोली जिले में केंद्रीय जल मंत्रालय के राष्ट्रीय मिशन नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गोपेश्वर महाविद्यालय में गंगा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। गंगा स्वच्छता पखवाड़े के तहत छात्रों ने विभिन्न जल स्रोतों, नदी नालों के साथ ही महाविद्यालय परिसर समेत विभिन्न जगहों पर सफाई अभियान चलाया गया। रैलियों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी गई। महाविद्यालय में विभिन्न संकायों के बीच नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। स्वच्छता पखवाड़े के समापन पर प्राचार्य प्रोफेसर कुलदीप सिंह नेगी ने कहा कि नाटक मंचन करने का मुख्य उद्देश्य गंगा और गंगा की अविरल धाराओं को स्वच्छ रखने के प्रति लोगों को जागरूक करना है। नमामि गंगे अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर भागलचंद नेगी ने बताया कि नदियों में लोग कूड़ा डाल रहे हैं। नदियों को बचाने के लिए ही स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य लोगों को नदियों की स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। गंगोत्री तक भी कई टन प्लास्टिक है और इस प्लास्टिक को देखते हुए इस प्लास्टिक का विनिष्टीकरण जब होगा, ये प्लास्टिक नदियों में बहने से रुकेगा तो नदियां भी साफ होगी और सारी क्षेत्र जितने गांव, गली, मोहल्ले, हर स्थान पर जो है साफ स्वच्छता रहेगी। और स्वच्छता करने का मकसद ये है कि आम जन को जागरूक करके छात्र अपने घर घर मैसेज ले जाएं। ये उनको संकल्प भी कराया गया कि हम प्लास्टिक का विनिष्टीकरण करेंगे, हम शौच को बाहर नहीं जाएंगे और न किसी को हम गंगा में गंदगी करने देंगे। इस प्रकार के शपथ लिए गए हैं छात्रों द्वारा और वो संकल्प भी किया गया छात्रों द्वारा। नरकमत्ता साहिब गुरुद्वारा धार्मिक डेरा कार सेवा के जत्थेदार बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में 2 मुख्य आरोपियों सरबजीत सिंह और अमरजीत सिंह की गिरफ्तारी के लिए उत्तराखंड पुलिस 4 राज्यों में छापेमारी कर रही है। पुलिस महानिरीक्षक अभय कुमार के निर्देश पर उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने 83 पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को विशेष जांच दल एसआईटी में नियुक्त किया है। इस बीच उधम सिंह नगर पुलिस ने हत्या करने वाले शूटरों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दोनों आरोपियों के पोस्टर जारी किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश का शीर्ष नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर पूरी तरह प्रतिबंध। देहरादून स्थित एसडीआरएफ मुख्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में आज 171 जवान उत्तराखंड पुलिस में शामिल हुए और चमोली जिले में नमामि गंगे के तहत गोपेश्वर महाविद्यालय में गंगा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।